हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दोनों ही बहुत शानदार। स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका पैटर्न अलग है। आप ध्यान से दोनों क्वेश्चंस सीखेंगे, फिर खुद सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने। x की घात a गुना y की घात b बराबर x प्लस वाई की घात a प्लस बी हो तो dy dx ज्ञात कीजिए। आपने देखा अवकलन का पहला स्टेप, y चमक रहा है। अब आप ये देखें, क्या लॉग लेना जरूरी है? ये देखा करो 6 नंबर के सवाल में, क्या लॉग लेने का फायदा है? आप ऐसे रट्टा मार चुके हैं अब तक कि चर राशि की घात में चर राशि आई हो तो लॉग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो कंपलसरी है। यदि ये केस आता है तो आपको लॉग लेना कंपलसरी है। नहीं ले पा रहे हैं प्लस की वजह से, पहाड़ पर ले जाकर लॉग लेते हैं। इसके अलावा लॉग वहां भी लिया जाता है। लघुगण की अवकलन जब स्टार्ट किया था उस वीडियो को देखना, फर्स्ट वीडियो जो लघुगण की अवकलन की है, वहां बिल्कुल लिखा है थ्योरी में, हम वहां भी लॉग लेंगे जहां लॉग लेने के फायदे होंगे। तो देखो यहां बहुत फायदे हैं लॉग लेने के। क्या फायदे हैं कि यदि हम लॉग लेंगे, देखो यदि हम लॉग ले, मैं करता जाऊंगा और फायदा समझाऊंगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। लॉग वहां भी लिया जाता है जहां लॉग लेने के बहुत सारे फायदे हों। आपको पता है यदि मैं यहां लॉग लूंगा तो ये बीच का गुना गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग अपने गुना को किस में बदल देता है? प्लस में। लॉग गुना को अलग अलग करके प्लस में बदल देता है, और आप जानते प्लस में आसान रहता है अवकलन। तो इसलिए पहला फायदा तो ये हुआ, लॉग ने इस गुना को कर दिया गायब। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपने जानते हैं लॉग घात को पटक देगा आगे। दूसरा फायदा। ये तीसरा फायदा, ये घात आ गई आगे। ये चौथा फायदा, घात आ गई आगे। तो जहां लॉग लेने के बहुत सारे फायदे हों, ज्यादा घातें आ रही हों, लॉग लें, घातें आगे आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, करें अवकलन दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब अवकलन अपने अंतिम समय में आ चुका है। सीखो, आत्मा जगा लो, अब नहीं तो कभी नहीं। आ जाओ, करें अवकलन। प्लस है, प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। गलती मत कर देना कहीं, इसको अलग अलग लिख दो, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, जो कि ले और फायदा। प्लस है, प्लस में लॉग अलग अलग नहीं होता है, हाँ ध्यान रखना। चलो आ जाओ, क्या दिख रहा है बच्चों? अरे बच्चों, गुना नहीं है, वो गुना नहीं है भैया, एक कांस्टेंट है, खींच के बाहर निकाल लो। पब्लिक तैयार है गुना को सूत्र लगावे में। एक कांस्टेंट है, खींच के बाहर निकाल लो। क्यों लगाते हो गुना वाला सूत्र? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। हमने पूछा क्या दिख रहा है, पब्लिक तैयार है, क्योंकि गुना दिख रहा है। अरे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, उड़ा दो अवकलन। अब लॉग एक्स 1/x, लॉग वाई 1/y, dy dx। ध्यान से, गड़बड़ नहीं हो जाए। लॉग
कछु, गड़बड़ नहीं हो जाए, हाथ में जवाब, लॉग कछु 1 कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन करेंगे? कछु का। ठीक है, आ जाओ। कोष्ठकों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है भैया, हो कोष्ठक लगाया करो, है ना। ध्यान से देखो, यहां तक उतार लिया। अब अंदर आ जाओ कोष्ठक में। x का अवकलन 1, y का अवकलन dy dx। तो देखो अवकलन का काम तो खत्म, अच्छे से देख लो, अवकलन का काम खत्म। अब क्या कहेंगे हम? मुझे तो dy dx चाहिए, लेकिन dy dx तो RHS में फंस रहा है और यहां गुना है, तो पहले तो गुना होगा, पहले गुना कर लेते हैं। हो गया गुना। अब बोलो, मुझे तो dy dx चाहिए, मुझे तो dy dx चाहिए। तो dy dx को खींच के कहां बुला लो? LHS में। और जिनमें dy dx नहीं है उनको सरका जाओ RHS में। dy dx कॉमन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब लघुत्तम ले लेते हैं पहले, क्योंकि बाद में एक साथ करते हैं तो बुरा सा लगता है देखने में, है ना। तो लघुत्तम इधर भी ले लेते हैं और उधर भी ले लेते हैं, अलग अलग। थोड़ी जगह की कमी आ रही है, मैं यहां ले लेता हूं। लघुत्तम ले लेते हैं dy dx। बोलो क्या लघुत्तम आ रहा है? y x प्लस वाई। ध्यान से देखना बच्चों, है ना। y से y कट गया, क्या रह गया? b माइनस, थोड़ा संभल कर, है ना। x प्लस वाई से कट गया, क्या रह गया? y। कोष्ठक लगाए नहीं, गड़बड़ होगी, पक्का गड़बड़ होगी प्लस माइनस में। ऐसे ही सामने, कोई जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि आपको पता है 6 नंबर का आएगा, इसलिए जल्दीबाजी मत करो। देखो ध्यान से, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया। ठीक है, अब ऊपर करना चलने दो। ऊपर bx प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई। माइनस है ना, ध्यान से, है ना, माइनस का थोड़ा ध्यान रखा करो। अब देखो कट रहा है, बी वाई से बी वाई कट गया, इधर ए एक्स से ए एक्स कट गया, क्या रह गया? बी एक्स माइनस ए वाई बटे वाई। इधर क्या रह गया? बी एक्स माइनस ए वाई बटे एक्स। बच्चों देखो ध्यान से, ये इधर से ये कट गया, तो डी वाई डी एक्स आ गया, वाई का वज्रोणा हो गया वाई बटे एक्स। एक छोटा सा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में। तो एक नई चीज जो दिमाग में सेट हुई, यदि चर राशि की घात चर राशि आई हो तो लॉग लेते ही हैं। इसके अलावा हम वहां भी लॉग लेते हैं जहां लॉग लेने का फायदा हो। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को यहाँ स्टॉप कर लें और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सॉल्व कर लें आराम से। ओके बच्चों, एक और स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है ये, थोड़ा सिस्टम से हटके है ये वाला क्वेश्चन। यदि √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर
तो dy dx ज्ञात कीजिए। करें स्टार्ट, आ जाओ। दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन नाम दे रखा है इसका हमने। आज के दोनों क्वेश्चन स्पेशल हैं, इसलिए वीडियो के शुरू में भी लिखा था अवकलन के स्पेशल क्वेश्चन, दो स्पेशल क्वेश्चन। क्या करें, y तो पहले से है। कोई कह रहा है लॉग ले लो, अरे लॉग कैसे ले लोगे, प्लस है, प्लस में लॉग काम ही नहीं करता, देखो ये रहा। तो कोई बोला ले चलो पहाड़ पे, अरे पहाड़ पे क्यों ले जाओ भैया, चर राशि की घात चर राशि कहाँ है। तो फिर क्या करें, तो एक जनों ये कह रहे हो कि करो तो अवकलन डायरेक्ट। नहीं भैया, आप शुरू की वीडियो देखें, जब 12th का अवकलन चालू किया तो मैंने बोला सरलीकरण, यदि सवाल का सरलीकरण हो सकता है हम अवश्य सरलीकरण करते हैं। तो क्या यहाँ सवाल का सरलीकरण हो सकता है? आप थोड़ा सा देखें, दिमाग लगाएं। देखो, देखने में दो दो अंडर रूट आए हैं। हाँ, यदि बराबर में 0 होता, इतना होता, यहाँ कुछ लिख रहा है यहाँ भी कुछ, तो एक अंडर रूट को उधर ले जाते, क्यों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। लेकिन आज बराबर में 0 नहीं है। आपको याद है ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया है जहां 2 अंडर रूट हैं, देखना पिछली वीडियो में, जहां मैंने अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की वीडियो बनाई है। एक अंडर रूट का चिन्ह और एक अंडर रूट का चिन्ह और बराबर में 0, तो एक अंडर रूट उधर चला जाता और वर्ग हो जाता। यहां तो ये भी संभव नहीं है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, तिरछी नजर से देखें। ऐसा लग रहा है कोई सूत्र बन रहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, सरलीकरण के लिए जैसे गुणनखंड होता है, परिमेयकरण होता है, वज्रुणा होता है, लघुत्तम होता है, ऐसे प्रतिस्थापन होता है। और प्रतिस्थापन करते हैं हम हेल्प लेकर, किसकी, त्रिकोणमिति की। तो यहां इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा है सूत्र बन रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां थीटा कह दिया तो यहां फाई। तो त्रिकोणमिति की हेल्प लेकर हम सरलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे, प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे। क्यों, इससे क्या हो जाएगा, सरलीकरण। प्रतिस्थापन विधि काम में लेकर हम करेंगे सरलीकरण। बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में 2 क्वेश्चन ये और कुछ क्वेश्चन पहले करवाए जा चुके हैं। इसके बाद हमारी अनंत सीरीज चालू हो जाएगी, अवकलन खत्म होने पे आने वाला है अब धीरे धीरे। तो प्रतिस्थापन करें, कैसे करते हैं सीखो। ये जो x है इसको मैंने मान लिया साइन थीटा, ये जो y है इसको मैंने मान लिया साइन फाई। अलग अलग संकेत, x और y अलग अलग, तो एक थीटा एक फाई। इसका फायदा क्या होगा देखना। क्या बन गया ये सवाल, बन गया। यहां तक आप सूत्र पढ़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा, कॉस फाई। ठीक है, अब बच्चों त्रिकोणमिति के सूत्र काम में आने वाले हैं। मैंने आपको 11th में बोला था, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए 11th में या मैंने नहीं पढ़ाए सुने।
जब कभी भी दो साइन आ जाएं और बीच में प्लस आ जाए, दो साइन आ जाए और बीच में माइनस आ जाए, दो कॉस आ जाए बीच में प्लस आ जाए, दिमाग मत लगाओ, सूत्र लगाओ, सूत्र। कौन से सूत्र? सुने। साइनों का योग साइन कॉस, साइनों की बाकी कॉस साइन, साइनों का योग साइन कॉस, साइनों की बाकी कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों की बाकी साइन साइन। सीट में आपको मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, वहां ये सूत्र लिखे हुए हैं, जोड़ बाकी को गुना में परिवर्तित करने वाले। साइनों की बाकी कॉस साइन, आगे दो चिपकाते हैं, एक बार करते हैं सी प्लस डी बटे दो, एक बार सी माइनस डी बटे दो, सी प्लस डी बटे दो और सी माइनस डी बटे दो, और क्या करते हैं आगे दो चिपकाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी सरलीकरण होता जा रहा है, आप देखते जाएं, सरलीकरण होता जा रहा है धुआंधार। अवकलन तब करेंगे जब बिल्कुल सरल हो जाएगा, छोटा सा रह जाएगा ये। सही है यहां तक? अब आपने देखा सर इधर कॉस है और उधर साइन है, इकट्ठा ले आओ एक जगह। सरलीकरण कर रहे हैं तो दो दो त्रिकोणमिति के अनुपात क्यों छोड़ें? अवकलन तो एक से भी तो हो जाता है। अरे टेन का नहीं होता क्या? कॉट का नहीं होता? होता है ना, ये बन गया कॉट। बराबर, देखो छोटा सा बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ए क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन जीरो। यार इस कॉट को इधर से उधर भेज दूं तो रहेगा तो सामने अभी भी कांस्टेंट। अरे सूगला बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इधर से उधर कॉट जाएगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, लेकिन है तो अभी भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन जीरो। तुम समझ गए सर, तो ऐसी बात है तो लगी सातिर में या दो हुए सर का जाओ। क्यों? क्योंकि अभी भी तो कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट का अवकलन जीरो। सही है? अब हम देखो, इतना बुरा सवाल आया था उसको छोटा सा बना चुके। चूंकि थीटा मैंने माना है तो थीटा और फाई का पहले मान रखो, नहीं तो अवकलन करने में परेशानी आएगी। थीटा का मान यहां से देखो, साइन इनवर्स हो गया ना, इधर से उधर जाता है इनवर्स, साइन इनवर्स वाई। देखो इतना बुरा सवाल था, ये छोटा सा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अवकलन तो कर नहीं रहे, अब करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बीच में माइनस है, आराम से अवकलन करेंगे अलग अलग। बोलो साइन इनवर्स x का अवकलन, सूत्र याद करो, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का अवकलन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ, अब किसका होगा? y का। और बच्चों सामने तो कांस्टेंट ही है, दो कांस्टेंट है, x कहाँ है? जहां x नहीं हो y नहीं हो उसको कांस्टेंट। और आपको पता है मोए तो dy dx चाहिए, तो dy dx आ चुका है, वज्रोणा कर दो, dy dx आ चुका है। इकट्ठा करके लिख दो, अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो यही लिख दो। अंडर रूट को तो इकट्ठा कर सकते हैं।
क्यों? थोड़े कठिन क्वेश्चन किए हैं आज हमने, दोनों थोड़े अलग हैं, स्पेशल नाम दिया गया है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को करें, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखें, समझ में नहीं आएंगे एक बार में। जब बिल्कुल समझ में आ जाएं, रफ में खुद सॉल्व करें और कॉपी में नोट्स बनाएं। बच्चों, अगली वीडियो में हम नए और बड़े मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहां तक का अवकलन आप कंप्लीट कर लें। ओके बच्चों, बाय।